इजराइल और ईरान के बीच का पिछला साल बेहद खतरनाक रहा। दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे पर हवाई हमले कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। गजा युद्ध की शुरुआत से ईरान पर्दे के पीछे से रहकर इजराइल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहा था, मगर कई मौके ऐसे भी आए जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ गए। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध छिड़ने की आशंका बनी रही। इस दौरान दोनों ही देशों की एक दूसरे से जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। दोनों ओर से एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना भी बनाया गया। इतना ही नहीं, दोनों देशों के टॉप लीडर्स ने भी एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ कमांडर ने बड़ा बयान दिया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स अपनी ताकत के चरम पर हैं। इजराइल नफरत भरा देश बन गया है। पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आगे भी जारी रहने वाली है। इस दौरान हुसैन सलामी ने लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की भी जमकर तारीफ की है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल को युद्ध के मोर्चे पर जमकर फंसाए रखा, जिसके चलते इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि हिजबुल्लाह के बेतहाशा हमलों की वजह से इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। खास तौर से उत्तरी इजराइल में जमकर तबाही मची। हिजबुल्लाह के लगातार झटकों का ही नतीजा था कि इजराइल ने अपने यहाँ होने वाले नुकसान के खुलासे की जानकारी देना बंद कर दिया था। दरअसल हिजबुल्लाह लड़ाके हर दिन इजराइल के कोने कोने को दहला रहे थे। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक इजरायली आसमान में सेंधमारी कर रहे थे। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए इजरायली सेना छटपटा उठी थी। इजरायली बलों के पास हिजबुल्लाह के हमलों का कोई तोड़ नहीं निकला था, जिसके चलते इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ 2 महीने का युद्ध विराम कर एक मोर्चे पर शांति की अपील की थी। वहीं इजराइल पर हमला बोलते हुए ईरान के चीफ कमांडर ने कहा कि मुस्लिम दुनिया के दुश्मन काफी हताश है। वो अब अपनी हार देखते हुए मासूम और निर्दोषों की हत्या करने पर उतारू हैं। हालांकि विरोधी देश मुस्लिम दुनिया के युवाओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। समय बीतने के साथ दुश्मन खत्म होने के करीब पहुंच रहे हैं। इस दौरान हुसैन सलामी ने कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की 5वीं बरसी पर उन्हें याद किया। IRGC चीफ ने कहा कि सुलेमानी का कद इतना बड़ा था कि उन्हें ईरान का असली विदेश मंत्री कहा जाता था। उन्होंने मिडिल ईस्ट में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मजबूत किया। ऐसे समय में जब दुश्मन देश मुसलमानों को खत्म करने के पीछे पड़े, सुलेमानी ने मैदान में उतरकर सभी साजिशों को नाकाम किया था। वो सुलेमानी ही थे जिसने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की नाक में दम कर रखा था। आज अगर वो जिंदा होते तो इजराइल की इतनी हिम्मत न होती कि वो देश में घुसकर हमला करे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान भविष्य में किसी भी इजरायली हमले के लिए तैयार है। इजराइल की ओर से इस तरह की कार्रवाई बड़े स्तर पर नए संघर्ष को जन्म दे सकती है। बता दें कि ईरानी नेता की ओर से आया हालिया बयान ऐसे वक्त पर आया जब ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं। हूती विद्रोहियों के इजराइल पर हमलों की झड़ी लगने से इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। खैर, इन दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।